जो हमारी पार्टी में थे धर्मवीर भड़ाना जी, उन्होंने भाजपा पार्टी ज्वाइन करी है। तो उन्होंने नरेश शर्मा जी जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उनका नाम लिया था कि उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन करी है। तो उसी बात का खंडन करने के लिए हमने ये आज प्रेस वार्ता रखी है। नरेश शर्मा जी जो कि पार्टी के काफ़ी अनुभवी, ईमानदार, निष्ठावान कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। ये पार्टी की गरिमा और पार्टी की पॉलिसी, नीतियां और एक मॉरल के आधार पर ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है। ये अपने आप में बहुत ही अनुभवी और राजनीतिकार है। इनका जो डिसीजन है, इनका अपना डिसीजन है। ये पार्टी के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं और एक विचारधारा से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ। तो आज जो हम यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं नरेश शर्मा जी के साथ, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्हीं के साथ जो हम आज यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसमें उन्हीं इसी बात का खंडन कर रहे हैं। इन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, आम आदमी पार्टी के ही सच्चे सिपाही हैं। और कोई भी किसी का नाम लेके कहीं भी किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे उसकी क्या राजनीतिक मंशा है, वो व्यक्तित्व आप उन्हीं से इस क्वेश्चन का आंसर मांगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब नरेश शर्मा जी अपने बारे में मेरे बाद ये सब कुछ बताएंगे कि कल ये तो शहर में ही अवेलेबल नहीं थे, 2 दिन बाहर गए हुए थे और इनका नाम लेके इनकी छवि को धूमिल करने का काम किया है। बहुत ही गलत है। नमस्कार आप सभी साथियों को, छायाकार प्रिंट बंधु, जो भी सोशल मीडिया बंधु। कल जो भाजपा द्वारा षड्यंत्र खेला गया, मैं उसके लिए बात करता हूं कि मेरा पार्टी को सबको मालूम था कि क्योंकि डे बाय डे डिबेट्स होती हैं हर एक चैनल के ऊपर, चाहे नेशनल चैनल्स हैं, स्टेट चैनल्स हैं, उनके ऊपर। तो मैं ऑलरेडी 2 दिन से ये बता के गया था कि मैं शहर से बाहर हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। लेकिन कल जब मेरे को पता चला कि भाजपा द्वारा मेरा नाम लिया गया कि मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इस बात का मैं पूर्णतः खंडन कर रहा हूँ कि जब मैं शहर के अंदर मौजूद नहीं था तो मेरा नाम किस बिहाफ पे भाजपा द्वारा लिया गया, और जिसके अंदर शहर के बहुत मौजूद आदमी बैठे हुए थे। वहाँ पे राज्य मंत्री बैठे हुए थे, 2 राज्य मंत्री थे वहाँ पे, केंद्रीय मंत्री थे वहाँ पे, और जिला अध्यक्ष भी थे बीजेपी के। तो इतने बड़े बड़े लोग कैसे किसी व्यक्ति को नाम ले सकते हैं जो वहाँ पे मौजूद नहीं है? पहली बात तो बीजेपी की इस नीति के खिलाफ हूँ कि इतने बड़े बड़े मौजूदा लोग जो सरकारों में बैठे हैं, वो किसी का नाम लेके कैसे उसकी छवि खराब कर सकते हैं और उसका नाम कैसे ले सकते हैं। तो ये तो भाजपा की गलत नीतियां हैं और किसके द्वारा फैलाया गया, मैं उसका खंडन करता हूं। और पहली बात, मैं जिस विचारधारा से इस फरीदाबाद के लोगों से प्यार करता हूं, जिस फरीदाबाद के लिए मैं हमेशा आवाज उठाता रहता हूं, आपको पता है कि मैंने ही टोल का मुद्दा 4 साल से पूरे टाइम से लगा के रखा हुआ कि ये टोल मुक्त फरीदाबाद अभियान मैंने छेड़ा हुआ है। उसके लिए माननीय केंद्रीय मंत्री को मैं बार बार उसके लिए आश्वासन विरोध करता रहा कि ये टोल मुक्त फरीदाबाद होना चाहिए। मंझावली पुल का मुद्दा जो 450 करोड़ रुपए का, जो फरीदाबाद वासियों के लिए अहम मुद्दा है, वो जो कार्य 9 साल से पेंडिंग पड़ा है, उसके लिए मैंने अभियान छेड़ा हुआ है। यहाँ से जो फरीदाबाद से गुड़गांव तक जो हमारे शहर के लोग जो नौकरी करने जाते हैं, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको कैसे असुविधा होती है जाने के लिए, उसके लिए मैंने मेट्रो का मुद्दा छेड़ा हुआ है कि 10 साल से जब से ये सरकार आई, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया था कि मेट्रो चल जाएगी, यहाँ 10 साल से मेट्रो नहीं आई, उसका अभियान मैंने छेड़ा हुआ है। आपको पता है कि मैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अभी मंझावली पुल, वो जो है कॉलेज के लिए, वहां पे भी धरने पे बैठे जाके हम बहुत सारे समाज सेवियों के साथ, उसका मुद्दा भी मैंने छेड़ा हुआ है, सबके साथ, समाज सेवियों के साथ। तो मैं अपने फरीदाबाद के लोगों के साथ दगा नहीं कर सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, ये जो बीजेपी द्वारा किया गया, जो मैं आवाज उठा रहा था, उसको दबाने के लिए, कल मेरे नाम की छवि खराब करने के लिए की गई। तो मैं इस चीज के लिए कभी भी भाजपा का सपोर्ट नहीं करता हूं और ना करूंगा, क्योंकि मेरे को मेरे फरीदाबाद के लोगों से प्यार है। आम आदमी पार्टी पूरी जो जनता की आवाजें हैं, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और भी जितने भी आम आदमी पार्टी के साथी हैं, सारे के सारे खड़े रहते हैं और समाज सेवियों का भी साथ देते हैं। हमें फरीदाबाद को अच्छी सुविधाओं के लिए जो चाहिए, उसके लिए हर समय तत्पर हैं और उसका मुद्दा उठाते रहेंगे। मैंने पहले भी कई बार घेरा है केंद्रीय मंत्री को कि पिछले 5 साल के अंदर वो जो है हैवी मिनिस्टर रहे, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, लेकिन इस फरीदाबाद को रोजगार देने के नाम पे एक इंडस्ट्री भी नहीं लेके आ पाए। तो इन मुद्दों को लेके हम हर समय
इनको घेरते रहेंगे और घेरते जो ये इन्होंने साजिश रची थी उसका मैं खंडन करता हूं कि ये इनके द्वारा गलत जो प्रतिक्रिया प्रेस के द्वारा आप तक पहुंचाई गई उसका खंडन है। इसमें आप कानूनी प्रक्रिया का भी साथ लेंगे? कानूनी प्रतिक्रिया की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी साख को खराब किया गया है। साख को खराब करने के लिए आपके माध्यम से ये जनता देख रही है और जनता का वोट जो है वो कानूनी प्रक्रिया से बहुत बड़ा ऊपर होता है क्योंकि जनता ही किसी को चुन के भेजती है और उसको पता है कि कैसे किसी साजिश के अंदर जो किया गया, जो इस देश के अंदर साजिश चल रही है, ऐसे ही बीजेपी द्वारा जो साजिश की गई उसके लिए आप जनता तक, मैं कहता हूं कि जनता, फरीदाबाद की जनता के लिए जो हमारा प्यार है, जो मैं मुद्दे उठा रहा हूं उसके लिए आप अपने वोट के माध्यम से इसका चोट पहुंचानी आपकी जिम्मेवारी है। मात्र अफवाह कह सकते हैं इसको? अफवाह क्या, ये तो अफवाह नहीं कह फैलाई गई, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी गई, सोची समझी थी। अब ये किस तरह से इन फरीदाबाद के अहम मुद्दों को दबाने की साजिश थी वो आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि पार्टियां ऐसे कह रहे कि आम आदमी पार्टी का बिखराव का दौर शुरू हो चुका है, जो नेता है कहीं ना कहीं छोड़ कर भाग रहे हैं, डर रहे हैं, ईडी से डर रहे हैं, क्या बात है? ईडी से जिसको डरना होगा, जिसने गलत काम किए हैं और जिसको ईडी द्वारा दबाया जा रहा है, तो वो ईडी की जिम्मेवारी है किस तरह से वो कार्रवाई करती है। क्योंकि ईडी का मतलब क्या है आपको पता है, जब ये लॉ लेके आए थे किसी के नाम पे मनी की रिकवरी होना, माननीय केजरीवाल जी के घर से आज तक 1 रुपए मिले नहीं और बहुत बड़े बड़े आज सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हो कि हर चीज की बहस हो रही है, जिसके अंदर ब्रिटेन को स्टेटमेंट देना पड़ा आके कि ब्रिटेन का जो स्पोक पर्सन है उनको बकायदा बोलना पड़ा कि केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है और बकायदा जब उनको बीजेपी सरकार द्वारा बुला लिया जाता है और बोल दिया जाता है कि हमारा इंटरनल मामला है, जब पूरा वर्ल्ड इसके लिए नोटिस कर रहा है और कल आपने देखा कि अमेरिका को भी आके बोलना पड़ा कि केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है, तो जब पूरा देश केजरीवाल जी के ऊपर नजर बनाए बैठा है और खुद कह रहे हैं कि केजरीवाल विपक्ष है, विपक्ष की आवाज को इस देश के अंदर दबाया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाएगा तो आपके काम कैसे होंगे। जो भाजपा द्वारा ये षड्यंत्र खेला जा रहा है, एक छोटे से कार्यकर्ता के नाम पे भी ये षड्यंत्र खेला गया, जो प्रदेश के अंदर, जो देश के अंदर और राज्य के अंदर आपके फरीदाबाद की आवाजें उठा रहा था, उसके खिलाफ ये षड्यंत्र कल इन्होंने किया। तो आप देखिए कि देश के अंदर कैसा षड्यंत्र चल रहा है। जबरदस्ती